और मेरे पतिदेव को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ। तो सत्यभामा को भगवान ने गले से लगाया। जैसे ही गले से लगाया तो पत्नी का मुंह पीछे पहुंच गया, सामने भगवान का मुंह रह गया। वैसे ही झूठ मूठ से रो रहे हैं भगवान, और जोर जोर से रो रहे हैं झूठ मूठ से। सत्यभामा ने सोचा कि मेरे प्रभु जो है, मेरे पतिदेव बहुत जोर से रो रहे हैं। सत्यभामा कहती है, प्रभु चुप हो जाइए, अब मत रोइए। देखना है आप अपनी पत्नी को गले लगा के पत्नी का जो है मुख पीछे पहुंच जाता है, सामने रोते रहो मुंह से झूठ मूठ से। इसी प्रकार कन्हैया ने छल किया, बहुत जोर जोर से रो रहे हैं। सत्यभामा ने सोचा कि बहुत रो रहे हैं प्रभु। सत्यभामा को साथ में लिया और वापस आते हैं। वापस आकर के सुदामा का वध किया, मणि नहीं मिली। बलराम जी कहते भैया देखो तुम्हारे ही पास में होगी। मणि का पता लगाया तो मणि अक्रूर जी के पास में मिली। अक्रूर जी को बुलाया और दंडित किया। अक्रूर जी से कहा, अक्रूर इस मणि को अब तुम्हारे पास में रखो, नित्य इसकी पूजा करो। तुमने अपराध किया है, नित्य इसकी पूजा करो। इसमें जितना स्वर्ण निकले लाकर मेरे खजाने में जमा करो, यह तुम्हारे लिए दंड है। इस प्रकार से वह मणि अक्रूर जी को देख करके भगवान जो है द्वारका में अपना राज चला रहे हैं। इतने में एक दिन अर्जुन आए और अर्जुन को साथ में लेकर के भगवान घूमने के लिए जाते हैं। एक नितांत वन में जंगल की ओर चले जा रहे हैं। अर्जुन ने देखा कि उस नितांत वन में एक स्त्री बैठी है और आंख बंद के जाप कर रही है। अर्जुन उसके पास में गया और पूछा कि देवी तुम कौन हो? कौन हो? उस देवी से पूछा। वह कहती है कि मैं सूर्य की पुत्री, यमराज की बहन, सूर्य की पुत्री यमराज की बहन हूं। मेरा नाम कालिंदी है, कालिंदी यमुना। श्री कृष्ण को पति रूप में चाहती हूं, इसलिए मैं यहां तपस्या कर रही हूं। अर्जुन बोले वह तो मेरे रथ में बैठे हैं, चलो मेरे रथ में बैठे हैं, मैं तुमको मिलवा देता हूं। अर्जुन ने हाथ पकड़ा कालिंदी का और भगवान के हाथ में हाथ दिया, मंत्र पढ़ दिया। इस प्रकार से भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ में हुआ। आगे चलते कथा में तो बिंद अरविंद नाम के दो भाई थे। दोनों भाइयों की प्रकृति लाडली बहन का नाम था मित्रविंदा, बड़ी सुंदर थी। पांचवा विवाह भगवान का मित्रविंदा के साथ में हुआ। नग्नजित नाम के राजा थे, उनके यहां 7 बैल थे। 7 बड़े बलशाली बैल से प्रकृति मनुष्य भी ज्यादा बुद्धिमान। उन्होंने एक स्वयंवर रखा कि जो इन बैलों को एक साथ नाच डाल देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। तो भगवान पहुंचे उस स्वयंवर में और 7 बैलों को एक ही साथ नाच दिया और छठवां विवाह भगवान का नग्न जिति के साथ में हुआ। एक राजादी देवी नाम की प्रगमय स्थिति थी, पराक्रमी स्त्री थी, स्वयं राज संभालती थी। स्वयं राजादी देवी की पुत्री का नाम था भद्रा। 7वां विवाह भगवान का भद्रा के साथ में हुआ और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा के साथ में हुआ। इस प्रकार से भगवान की 8 पटरानी हुई। 8 पटरानी हुई। 8 पटरानियों के साथ में भगवान जो है द्वारका में रह रहे हैं। एक दिन एक दूत ने आके बताया कि प्रभु एक भौमासुर नाम का राजा है,
जो भूमि से उत्पन्न हुआ है। भौमासुर नाम का एक राजा है जो भूमि से उत्पन्न हुआ है। उसके कारागार में अनेकों कन्या को कैद करके रखा है। भगवान को पता लगा, जैसा ही दूत आया, भगवान ने उस दूत से कहा कि जाओ, मैं जरूर आऊंगा। भगवान रथ में बैठे और अपने तीसरे नंबर की पत्नी सत्यभामा से कहा कि सत्यभामा, मेरे साथ जरा घूमने चलो। क्योंकि सत्यभामा से भगवान अधिक प्रेम करते थे, प्रेम भी करते थे और डरते भी थे, क्योंकि बहुत सारा सोना लेके आई थी मायके से, बहुत सा सोना लेके आई थी। 2 कुंटल सोना रोज निकलता था। तो जैसे किसी की पत्नी 2-4-10 एकड़ जमीन लेके आए, साथ में तो उससे पति डरता है कि कहीं तलाक ना हो जाए, नहीं जमीन चली जाएगी। इस प्रकार भगवान सत्यभामा से डरते थे। सत्यभामा को साथ में लिया और भौमासुर के राज्य में पहुंचे। भौमासुर को ललकारा। सत्यभामा ने सहायता की और युद्ध में जो है भौमासुर को मार डाला। भौमासुर को मारकर जैसे ही भौमासुर के कारागार में पहुंचे, कारागार को, जेल को जैसे ही खुलवाया, तो क्या देखते हैं कि 16,100, क्योंकि भौमासुर ने संकल्प किया था कि जब 20,000 राजकुमारियां इकट्ठी हो जाएंगी, तब उनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। भौमासुर का संकल्प था कि जब 20,000 इकट्ठी हो जाएंगी, तो जिस राज में जाता था, जिस राज में वह जाता था, जाकर के उस राजा को हराकर उस राजा के यहां से उसकी राजकुमारी का हरण कर लाता था। उस समय तक 16,100 ही थी। 16,100 राजकुमारियों की ओर जैसा ही भगवान ने देखा और कुछ कहना ही चाहते थे, इतने में याद आ गया कि सत्यभामा साथ में है। अभी एक विवाह के बाद दूसरा विवाह करने में पत्नी की ओर देखना पड़ता है कि करें कि ना करें। भगवान तो 7 कर चुके थे और 16,100 और खड़ी सामने। सत्यभामा की ओर देखा, इशारे में पूछा कि क्या करना है। सत्यभामा कुछ नहीं बोली। भगवान कहते उन राजकुमारियों से कि अपने अपने घर को जाओ। वह राजकुमारियां कहती हैं, प्रभु अब हम उनको कौन स्वीकार करेगा, हमको अब कोई स्वीकार नहीं करेगा। हमारे पास तो केवल 2 रास्ते हैं, या तो हम कुआं में कूदकर आत्महत्या कर लें, या फिर गंदे रास्ते पर चले जाएं। 2 रास्ते के अलावा हमारे पास तीसरा कोई रास्ता नहीं है। भगवान कहते हैं कि राजकुमारियों, यदि तुमको कोई ऐतराज ना हो, तुमको कोई ऐतराज ना हो, अपने मन में किसी राजकुमार का कभी विचार न किया हो, तो तुम सबके साथ में एक साथ में विवाह करने के लिए तैयार हूं। उन राजकुमारियों ने नीची निगाहें कर दी, इशारा कर दिया कि प्रभु हम लोग तैयार हैं। वह 16,100 राजकुमारियों को भगवान में रथ में बिठाया और अभिजित मुहूर्त में सत्यभामा साथ में है। 16,100 के साथ में एक ही मुहूर्त में सभी के साथ विवाह कर लिया। लेकर द्वारका आ गए, रहने की व्यवस्था चरमरा गई। 7 पहले से थी, 8 पहले से थी और 16,100 जे और आ गई।
विश्वकर्मा जी से कहा कि 16,108 सुंदर महल बनाए जाएं द्वारका में। रात भर में विश्वकर्मा जी ने 1 से 16,108 महल तैयार कर दिए। एक महल में एक राजकुमारी और एक कृष्ण, 16,000 कृष्ण, एक रूप के 16,108 कृष्ण हो गए। हर राजकुमारी के साथ में एक कृष्ण है। नारद जी को पता चला तो बीना उठाई और बीना बजाते हुए क्या कहते हैं कि श्रीमान नारायण नारायण नारायण, भगवान ने नारद जी के जब पहुंचे तो भगवान की लीला देखने के लिए 3 महीने तक रुके नारद जी। एक महल में जाए तो कहीं देख रहे हैं महल में कहीं कृष्ण नहा रहे हैं, किसी महल में भगवान खाना खा रहे हैं, किसी महल में, हर महल में जाते हैं नारद जी, हर महल में कृष्ण मिलते हैं, अलग अलग कार्य करते हुए मिलते हैं। नारद जी चकरा गए, कहने लगे प्रभु आपकी लीला को तो आप समझे, आपकी माया को हम नहीं समझ पाते। इतना कह करके और भगवान के यहाँ से नारद जी प्रस्थान करते हैं। एक छोटा सा भजन संगीतकार मनोज कुमार जी सुनाते हैं।